नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत वेब सीरीज के सीजन 3 के 5th और 6th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विनोद और माधव को, जो कि भूषण के घर पर आते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि प्रहलाद चा अगले इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और वो उप प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात जब भूषण सुनता है तो वो खुश हो जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भूषण जो है वो पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग करवाता है। ये मीटिंग की खबर जब प्रधान जी को मालूम चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर भूषण कौन होता है मीटिंग करवाने वाला। क्या वो प्रधान है, क्या वो सचिव है, या फिर उप प्रधान है? ना तो वो वार्ड का मेंबर है, तो फिर वो मीटिंग क्यों करवा रहा? लेकिन प्रधान जी को भूषण की मीटिंग में शामिल होना पड़ता है, जो कि पंचायत ऑफिस में होती है, जहाँ पर की सारे वार्ड के मेंबर मौजूद थे। आखिर सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूषण ने मीटिंग क्यों रखी है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भूषण आता है, और वो आते से ही प्रधान जी से कहता है कि विधायक जो है वो हमारे साथ शांति समझौता करना चाहता है, क्योंकि अगला विधायक भी जरूर वही बनेंगे, और अगर वो बनते हैं तो फुलेरा की सड़क भी बन जाएगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रधान जी खूब हंसते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में उनके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, इसलिए विधायक जो है वो उनके साथ आखिर शांति समझौता क्यों करेगा। तो भूषण कहता है कि अगर विधायक शांति समझौता करना चाहता है और इसमें हमारा फायदा हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आगे अब सभी लोग मान जाते हैं, और विधायक की एक कंडीशन है, वो कहते हैं कि शांति समझौते के वक्त वो सफेद कबूतर उड़ाएंगे। तो अब प्रधान जी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि विधायक जी उनसे शांति समझौते कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हैं, तो उन पैसों से वो सड़क बना सकते हैं। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि सड़क तो सरकारी फंड से ही बनेगी। तो अब वो विधायक के आने की सारी तैयारी करने लगते हैं, और उन्हें कबूतर का भी जुगाड़ करना है। ये बात जब प्रहलाद चा सुनते हैं तो वो बहुत हंसते हैं, और इस सीजन में हमने प्रहलाद चा को पहली बार हंसते हुए देखा। और ये सब चीजें देखकर प्रधान जी और सचिव और विकास भी देखकर बहुत खुश होते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि आज विधायक जी की एंट्री होने वाली है फुलेरा गांव में, इसलिए मंजू देवी जो है वो विधायक का खाना बनाने लगती है, और खाने में आज लौकी नहीं बल्कि कटहल बनेगा। इसलिए रिंकी जो है वो विकास के घर से कटहल लेकर आ जाती है। रास्ते में उन्हें सचिव जी और विकास मिलते हैं, जो कि कबूतर लेने के लिए जा रहे थे। तो वो बम बहादुर के पास कबूतर खरीदने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर कि बम बहादुर जो है वो कबूतरों को पालने का काम करता है। बम बहादुर यहाँ पर एक कबूतर की कीमत जो है वो 1000 बताता है, क्योंकि उसे उसके कबूतर जो है वो बहुत प्यारे हैं। जिस पर कि सचिव जी उसे 500 रुपए देते हैं, और कहते हैं कि विधायक जी जब इस कबूतर को उड़ाएंगे तो इस कबूतर को तुम वापस ले लेना। दूसरी तरफ भूषण और उसकी पत्नी पंचायत ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, क्योंकि आज जो है वो विधायक जी आने वाले हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए वो सच समझ कर पूरी तरह से तैयार होकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर मंजू देवी और प्रधान जी को टोंट भी कसने लगते हैं। और यहाँ पर प्रधान जी भी पूरी तरह से रेडी थे विधायक जी के इंतजार में। और फिर थोड़ी देर के पश्चात ही फुलेरा गांव में विधायक जी की एंट्री भी हो जाती है। उनके साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी। जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो प्रधान जी माला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधायक जी उन्हें इग्नोर करते हुए भूषण के पास चले जाते हैं, और जो माला भूषण के पास थी उस माला को अपनाते हैं। ये देखकर प्रधान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनके लिए एक बेइज्जती के रूप में था। तो यहाँ पर विधायक जी फुलेरा गांव से शांति समझौते की बात करता है, और आखिर में जब खाना खाने की बारी आती है तो यहाँ पर विधायक जी खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तो बीच में प्रधान जी और मंजू देवी कहती हैं कि उन्होंने खाना बनाया है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि हम जरूर खाते, लेकिन आज का खाना वो विनोद के घर पर खाएंगे। ये देखकर प्रधान जी समझ जाते हैं कि ये एक सोची समझी चाल है, और ये सब कुछ भूषण करवा रहा है। आगे हम देखते हैं कि विधायक जी विनोद के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर खाने के रूप में विनोद ने बकरा बनाया था। लेकिन जब से विधायक जी के ऊपर कुत्ता मारकर खाने का आरोप लगा है, तब से वो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बकरा खा लेते हैं और फोटो भी खिंचा लेते हैं। और फिर आखिर में पंचायत ऑफिस में फाइनल शांति समझौते की मीटिंग होने वाली थी। यहाँ पर विधायक जी शांति समझौते की बात करते हैं, और साथ ही साथ वो भूषण की खूब ज्यादा तारीफ भी करते हैं, जो देखकर भूषण काफी खुश हो जाता है। पर सबको मालूम है कि भूषण कैसा आदमी है। तो विधायक जी आगे कहते हैं कि वो अगला इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे, और जैसे ही वो जीतते हैं
तो वो सबसे पहले फुलेरा की रोड भी बनवा देंगे। तो शांति समझौता पूरी तरह से सही रहा। विधायक जी आखिर में कहते हैं कि वो अब कबूतर उड़ाएंगे। जैसे ही वो कबूतर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो काला कबूतर है, जबकि वो तो सफेद कबूतर उड़ाना चाहते थे। लेकिन फिर भी आखिर में वो कबूतर उड़ाने लगते हैं और वो अपने साथ भूसड़ को भी खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर वो कबूतर को बहुत जोर से पकड़ते हैं और जैसे ही वो कबूतर को ऊपर उछालते हैं तो आगे हम देखते हैं कि कबूतर सीधा जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर कबूतर की मौत हो जाती है, जो देखकर बम बहादुर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको कबूतर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। और जिस तरह से कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ था उसे देखकर बम बहादुर तिलमिला उठता है और वो यहाँ पर विधायक जी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है और वो विधायक जी को हत्यारा भी कह देता है। और ये बात सुनते से ही छुट्टन जो है वो बम बहादुर की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन बम बहादुर अब अकेला नहीं था, उसके साथ सभी लोग थे। सचिव जी कहते हैं कि उसे कॉलर छोड़नी चाहिए वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रधान जी के साथ साथ सारे गांव के लोग जो हैं वो अब बम बहादुर के साथ थे। ये देखकर विधायक जी फौरन यहाँ से निकल लेते हैं और जो वाहवाही उन्होंने कुछ देर पहले बटोरी थी वो सारी वाहवाही धरी की धरी रह जाती है और 5th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम सचिव जी को पढ़ते हुए देख पाते हैं। तभी रात को 8 बजे के आसपास उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाजे पर दरअसल में रिपोर्टर थे। रिपोर्टर कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि विधायक जी ने बम बहादुर का कबूतर मार दिया है, इसलिए वो बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये खबर बिल्कुल सही है, जिस पर कि सचिव जी जो है वो तुरंत ही प्रधान जी के पास कॉल करते हैं और ये सारा मामला जो है वो उन्हें बताते हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि अब ये आग हमारे हाथ में है कि इसे भड़काना है या फिर बुझा देना है। लेकिन वो तो आग भड़काने वाले थे क्योंकि विधायक ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया था। इसलिए सचिव जी, प्रहलाद चा और विकास जो है वो बम बहादुर के घर पर पहुंच जाते हैं रिपोर्टरों को लेकर और बम बहादुर का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहां पर कि बम बहादुर इंटरव्यू के दौरान सभी को बता देता है कि विधायक जी ने उनका कबूतर मार दिया है। और ये न्यूज़ जो है वो धीरे धीरे वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी पहुंच जाती है। तो विधायक जी के सामने भूसड़, माधव और विनोद तीनों ही थे। वो भूसड़ से कहते हैं कि जिस तरह से बम बहादुर ने इंटरव्यू दिया है उसी तरह से वो चाहते हैं कि बम बहादुर एक और इंटरव्यू दे जिसमें कि वो विधायक से माफी मांगे। अब अगले दिन सचिव जी कच्चे पर हैंडपंप पर नहाने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है रिंकी पर, जो कि पंचायत ऑफिस की तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर सचिव जी जो है वो तुरंत ही कमरे की तरफ भागते हैं और वहां जाकर खूब तैयार होकर बाहर निकलते हैं और रिंकी से बात करना शुरू करते हैं। रिंकी दरअसल यहाँ पर MBA की कुछ किताब लेने के लिए आई थी क्योंकि वो MBA करना चाहती थी, लेकिन इतनी सारी मोटी मोटी बुक को देखकर वो घबरा जाती है और एक सिंपल सी बुक मांगती है। आगे हम देखते हैं कि बम बहादुर की रक्षा करना अब प्रधान जी के हाथ में था, क्योंकि जिस तरह से उसने इंटरव्यू दिया था तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि विधायक जो है वो बम बहादुर के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वो पंचायत ऑफिस में ही उसका एक बिस्तर लगा देते हैं और यहीं पर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही हथियार के रूप में वो उसे वही बांस देते हैं जो कि उन्होंने नए सचिव को मारने के लिए बुलाया था। तभी विकास के पास खुशबू का कॉल आता है जो कि बेहोश हो गई थी, इसलिए वो तुरंत ही खुशबू के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में हो सकता है कि उसे चक्कर इसलिए आया था क्योंकि शायद विकास जो है वो बाप बनने वाला है। अब ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो उनसे हॉस्पिटल जाकर चेक करवाने के लिए भी कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूसड़ की पूरी गैंग जो है वो बम बहादुर को पूरे गांव में ढूंढ रही थी, लेकिन बम बहादुर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बम बहादुर ने गांव छोड़ दिया है। तब उनकी नज़र जो है वो पंचायत ऑफिस में पड़ती है जहां पर कि ताला लगा हुआ था, इसलिए वो खिड़की से चेक करने लगते हैं और उन्हें खिड़की से बम बहादुर मिल जाता है। बम बहादुर को ऐसा लगता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं, जबकि भूसड़ उसे बताता है कि वो बस ये चाहते हैं कि वो एक वीडियो में माफीनामा कबूल कर ले ताकि विधायक जो है वो उसके साथ कुछ भी ना करे, वरना विधायक उसकी सारी बहादुरी निकाल देंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद विकास और सबको मालूम चलता है कि वो पिता बनने वाला है। ये उनके लिए खुशी की न्यूज़ थी जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग घर आते हैं जहाँ पर रात का खाना जो है वो प्रहलाद चा के घर पर बनने वाला था। वहाँ पर सारे मेहमान आते हैं और सभी का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की जाती है और सभी लोग बहुत खुश थे।
तभी यहाँ पर बम बहादुर के साथ वो रिपोर्टर आ जाते हैं। विधायक ने जिस तरह से बम बहादुर को धमकी दी है वो ये सारी बातें प्रधान जी को बताते हैं, लेकिन बम बहादुर उनसे कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अगर यही बात वो शांति से कहते तो शायद वो बात मान भी जाता, लेकिन उन्होंने तो मुझे धमकी दी है। जिस पर कि वो रिपोर्टरों के सामने एक और इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पर सारा गांव जो है वो बम बहादुर के पीछे खड़ा हुआ था। वो बम बहादुर कहता है कि मुझे विधायक जी ने धमकी दी है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गांव मेरे साथ है। और ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।